मेरा जो असली रूप है वो बोलो सूक्ष्मत्वात्, मैं बहुत ज्यादा सूक्ष्म हूं, इसलिए अविज्ञेयम्। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके चित्तत्। मैं जीवों से बहुत दूर हूं और जीवों के बहुत पास हूं। ऐसा कैसे? प्रभु ने कहा कि जो अजितेंद्रिय हैं, भोगी हैं, बहिर्मुखी हैं, मैं उनके लिए बहुत दूर हूं और ज्ञानियों के लिए अंत के समीपे, मैं उनके बिल्कुल समीप हूं, बिल्कुल साथ हूं। ज्ञानी के बिल्कुल साथ हूं, इतने साथ कि उनका स्वरूप ही हो जाता हूं। भक्तों के साथ इसलिए कि जो वो साकार मानते हैं, इसलिए मैं उनके सामने होता हूं। और ज्ञानी के तो स्वरूप के साथ एक हो जाता हूं ही एक में। तो इस तरह से एक नाथ जी ने जब वो छाल छीली और वो पानी सा दिखा तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, सोचा कि मैं भी अपना पैर छील के देखूं कितना कष्ट होता। तो जिस गंडासे से उन्होंने छाल छीली थी उसी से अपना पैर छील लिया। बहुत पीड़ा हुई, ब्लड निकला, खून निकला। कपड़ा बांध करके घर आए। माँ ने देखा कपड़े खून से भरे। बेटा ये क्या हो गया? बोले कुछ नहीं माँ, ये ले छाल है। बता तो ये हुआ कैसे? क्या? बोले कि जब पेड़ मैंने छीला माँ तो मुझे ऐसा लगा कि इसको पीड़ा हो रही है इसके रक्त में। तो मैंने अपना पैर छील के देखा। माँ मुझे पीड़ा हुई तो उसको जरूर हुई होगी। माँ इन वृक्षों में भी परमात्मा, इन वृक्षों में भी प्राण है, जान, इनको नहीं सताओ। अब नहीं कहना माँ के छील के ले आओ, नहीं तुम्हारी आज्ञा तो माननी पड़ेगी, बाकी मुझे कष्ट होगा। माँ ने गले लगा लिया, बोली बेटा जा, तू एक दिन महान संत बनेगा। इस बाल्यावस्था में अगर तेरे मन में ये भाव जाग गया है तो तू महान संत हो। वो बड़े संत बने। उन्होंने तत्वार्थ रामायण भी लिखी और उन्होंने भागवत के 11 स्कंद की टीका लिखी, बहुत अच्छी टीका। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि नास्तिकों का जो सिद्धांत है वो सृष्टि के मूल में ऊर्जा को मानते हैं, पावर, और आस्तिक उसको चेतना कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा में चेतना नहीं है। भाई जैसे पावर है, काम तो सभी कर रहा है, लेकिन तभी करता है जब चेतन का संयोग होता है। पावर अपने आप तो सक्रिय नहीं हो सकता ना, अपने आप लाइट नहीं दे सकता, अपने आप ये ध्वनि नहीं दे सकता। ये तो चेतन ने पावर का आविष्कार किया और यंत्रों का निर्माण किया और दोनों का संयोग किया, तब पावर से क्रिया हुई। स्वयं पावर क्रिया नहीं कर पाता है। तो भौतिकवादी दृष्टिकोण यह है कि सृष्टि के मूल में ऊर्जा है, और आस्तिकों का सिद्धांत है कि सृष्टि के मूल में एक विराट चेतना है, आत्म तत्व है, वो विराट है। अज्ञानी अपनी आत्मा अपने शरीर में ही मानता है नहीं, और ज्ञानी करोड़ों ब्रह्मांडों में एक चेतन तत्व ही मानता है। वृंदावन विभाजन हो जाता है। जब व्यक्ति में रजोगुण होता है तो वो संसार का सौंदर्य देखना चाहता है। संसार में कहाँ क्या क्या है वो देखेंगे। और जो अध्यात्मवादी होते हैं वो कहते हैं कि करोड़ों बार अपन पशु और पक्षी बन चुके, मनुष्य बन चुके। करोड़ों बार कनाडा और अमेरिका में अपन पैदा हुए होंगे और देख लिया होगा। करोड़ों बार पक्षी बनकर, हंस बनकर, कबूतर बनकर, कौवे बनकर प्रकृति का सौंदर्य देखा होगा।
ये सब इनके संकल्प से ही हुआ है। देखो, ये इंसान थे और ये आकाश में उड़ के दुनिया का सौंदर्य देखना चाहते थे, तो भगवान ने कहा पक्षी बना दो कि आकाश में उड़ करके संसार का सौंदर्य देख लें जो देखना होता है। अमेरिका देखना है तो फिर भगवान अगला जन्म अमेरिका में दे देंगे, कहेंगे तुम अच्छी तरह घूम लो, देख लो, खा लो। कनाडा देखना है तो टोरंटो की तरफ तुमको भेज देंगे कि जाओ तुम वहां घूम घाम के आ जाओ। माने तुम स्वयं अपने भविष्य के निर्माता हो, तुम जो जो चाहते हो ईश्वर वैसा ही करता रहता है। इसलिए जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं क्या, वो फिर संसार से मन मोड़ लेते हैं। वो कहते हैं अनंत जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म हो चुके हैं और हम कहां कहां पैदा नहीं हो और क्या क्या नहीं देखा, पर देखने सुनने की भूख अभी तक मिटी कहां। और आज हम देख के भी आ जाएं तो क्या मिट जाएगी भूख, बल्कि और बढ़ जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी जगह है, नहीं यहीं रहने को मिलता तो अच्छा। मन पर साइकोलॉजी प्रभाव पड़ता है, हमारे न पड़े, आपके न पड़े, लेकिन अनेक लोग ऐसे हैं जो चाक चिक के देख के सोचते हैं ये तो बहुत है। कुछ लोग यहां से गए वहां नौकरी करने, वहीं बस गए, वहीं मकान बना लिया, वहीं रहने लगे। क्यों? उन्हें लगा कि अच्छा है। तो हमारे संकल्प से ही संसार बना हुआ है, हमारे संकल्पों से ही शरीर बना है। अब अभी एक प्रश्न अधूरा रह गया कि जैसे वो छाल छीली, तकलीफ हुई, पेड़ नहीं काटो, तो एक प्रश्न लोग कर देते हैं, फिर हम तुलसी तोड़ते हैं, फिर बेलपत्र तोड़ते हैं, हम पुष्प तोड़ते हैं, तो ये भी तकलीफ की बात हुई कि नहीं हुई? तो उसका उत्तर बहुत अच्छा है, सुनोगे तो आपको भी खुशी होगी। कोई शंकर भक्त था, वो भगवान शंकर से प्रार्थना करता रहा कि प्रभु मुझे बेलपत्र बना दो, मुझे बेलपत्र बनाओ, क्योंकि आपको बेलपत्र बहुत प्रिय है, सदा आप पर चढ़ते हैं, तो दयालु मुझे बेलपत्र बनाओ। भक्त मुझे तोड़ेंगे तो भक्तों का भी संग हो जाएगा और आप पर चढ़ा देंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुलसी, किसी ने कहा प्रभु हमें तुलसी बना दो, वो तुलसी बना दो जो आपके चरणों में चढ़ते रहे। तो पुष्पों ने कहा कि ठाकुर हमें पुष्प बना दो ताकि हम आपके काम आते रहें। तो शास्त्र कहते हैं कि उनकी जो इच्छा थी उसके अनुरूप ही भगवान ने उनको बना दिया, इसलिए उनको उतारने में वो तकलीफ नहीं होगी जो छीलने और काटने में तकलीफ होती है। जैसे बाल काटे जाते हैं तो व्यक्ति को कष्ट नहीं होता, हाथ पैर काटे जाएं तो कष्ट होता है, लेकिन बाल या नाखून का अगला हिस्सा काटा जाए तकलीफ नहीं होती। इसी तरह उनको भी, हम प्रभु के पास जा रहे हैं इस दृष्टि से उनको तकलीफ नहीं होती। तो तुलसी पुष्प और बेलपत्र आदि उतारने में कोई पाप नहीं लगता। जैसे आजकल के नास्तिक कहते हैं कि अगर शराब में दोष है तो मांस में भी दोष है, तो फल फूल आप लोग तोड़ के खाते हो, उसमें भी तो कीटाणु है, उसमें भी तो दोष हो सकता है। उसका समाधान यही होगा कि शास्त्र ने जिस बात की आज्ञा दे दी है वो फल फ्रूट भी इसीलिए पैदा हुए हैं कि हमें भगवान को अर्पित किया जाएगा और प्राणी अपना पोषण करेगा। तो शास्त्र जिस बात की आज्ञा दे दें वो पाप नहीं कहलाता, शास्त्र जिसकी आज्ञा नहीं देते हैं वो पाप कहलाता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है इसके लिए अंतिम प्रमाण शास्त्र होते हैं। अस्तु, भाव चल रहा था, बात चल रही थी कि भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्कामा सशोभते। दुनिया में शोभा किसकी है? बोले जो निष्काम हो।
चाहे वो कंगाल है और चाहे राजा है। वो राजा भी बंद नहीं है जो संसार की ओर से न्यूट्रल हो गया, तटस्थ हो गया, उपेक्षा हो। विनोबा भावे ने लिखा, अच्छे संत थे वो भी, कि लोग मुझे पिक्चर दिखाने ले गए और मैंने बहुत मना किया लेकिन मित्र नहीं माने, तो मैं टाट पट्टी साथ लेता गया। क्या? और जब पिक्चर चलने लगी तो कुर्सी के सामने पट्टी बिछाई और मैं सो, और 3 घंटे सोता ही रहा, 2.5 घंटे। और जब पिक्चर समाप्त हुई तो उठाया और चल। साथियों ने कहा इसको कभी नहीं लाएंगे, पैसे भी खराब किए और ये सोता रहा। विनोबा जी ने कहा मैं चाहता यही हूं जो तुम कह रहे हो। क्या? अच्छा, दूसरी बार कभी किसी ने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है या दिवाली है, चलिए जरा सजावट देखें दीपकों की, बिजली की। अमुक जगह बहुत बढ़िया, अमुक जगह। तो विठोबा जी ने कहा एक दीपक देख लिया तो लाख देख लिए। आंख बंद करो और भावना कर लो ऐसे ऐसे दीपक जल रहे हैं, ऐसी सजावट है, और ऐसे क्यों ले जा करके हमको वहां ठोकर खिलाओगे? तो हमारे अंदर ही जल रहे हैं। एक साईं थे, कोकिल साईं वृंदावन में। नए नए पिक्चर चले थे जब, तो एक गोपी कृष्ण करके कोई पिक्चर आया था। हाँ? तो कोकिल साईं से कुछ भक्तों ने कहा बाबा चलो, इतने बढ़िया कृष्ण है, बढ़िया गोपियां हैं, इतने बढ़िया उनके डायलॉग हैं, उनके प्रश्नोत्तर हैं, इतनी अच्छी बांसुरी देख। तो कोकिल साईं बोले कि मेरे अंदर जैसा कृष्ण मुझे दिखता है, मेरे अंदर जैसी बांसुरी बजती है, मेरे अंदर मुझे जैसी गोपियां दिखती हैं, अगर उससे बढ़िया हो ये गारंटी दो तब तो मैं चलता हूं। क्या? और नहीं तो मेरे अंदर ही सब कुछ हो रहा है, मुझे अब कुछ देखना नहीं, कुछ चाहिए। आपसे कल कहा ना हमने कि रजोगुण होगा तो वो आपके मन को बाहर फेंकेगा, और सतोगुण जब आएगा तो मन को अंदर की ओर ले जाएगा। ये हम ऐसा नहीं कर रहे। कई लोग गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, काम के वश में होकर, क्रोध के वश में होकर, तो वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी है अंदर जो बलात् उनसे वैसा काम करा देती। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। इसलिए हम बार बार कहा करते हैं गीता तो कम से कम पढ़ाई करो तुम लोग। अगर नर चोला तुमने पाया है और कुछ तुम्हें शांति की अपेक्षा है तो तुम गीता जरूर पढ़ा करो, थोड़ा पढ़ो। इसलिए गीता परिवार की हमने स्थापना भी की कि संकल्प ले लो कि चाहे हम 2 लाइन पढ़ें, रोज पढ़ें, और तभी ये आकर्षण बढ़ेगा और तभी कुछ समझ में आएगा। अब इन लोगों का जीवन देखो, दोनों का, सुमन शादीलाल जी का, इनके घर में जाके देखो, ऐसा लगता है आश्रम। ये अपने अलग सो रहे हैं, वो अलग सो रहे हैं, वो अपनी अलग पूजा में लगे, अपनी अलग पूजा में लगे, वो अलग ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने अलग ग्रंथों कर रहे हैं, दोनों में प्यार है। और इसे पूछो क्या हाल है, बोले मौज है, मौज है। अभी शादीलाल जी ने कहा कि मकान खाली हो गया, उसको और किराएदार को देना, जाओ कनाडा करके आओ या बेच के आओ। ये बता रही थी, बोले ऐसा बोझा सिर पर आ गया मेरे, एक और पति की आज्ञा है और दूसरी और मन चाहते ही नहीं। अब बेटी भी वहां है, दोनों बेटी पोतों से, बेटों से कितना प्यार होता है, और बेटियां वहीं की वहीं, यहां कोई भी नहीं है। अब पति कह रहे तुम जाकर, और ये बोले कि मैं ऐसे द्वंद्व में फंस गई, मुझे जाना ना पड़े। और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि किराए से चढ़ गया, बेटी का फोन आ गया कि चढ़ गया। मैंने कहा काय को भेजते हो मेरे को, वहाँ ठीक है।
अब देखो, हम जाने को तरस रहे, क्या अनेक लोग वो देश देखने को तरस रहे हैं, इनको भेजा जा रहा है। उनकी दोनों बेटियां वहीं हैं, दो ही बेटियां हैं और कोई बेटा भी नहीं, और वर्षों से उनका वियोग है, साल साल 2-2 साल से वो मिले भी नहीं, और कहा जा रहा है कि जाके मकान किराए पर चढ़ा के आ जाओ या बेच के आओ, पति कह रहे हैं। अब पति की बात टाली भी नहीं जा सकती, इच्छा नहीं, बड़े मायूस, मकान चढ़ गया और हाँ खुश रहो, बहुत बढ़िया, बहुत। घर में कोई आ जाए तो ऐसा लगता है कि कब जाए यहां से, और अकेले हैं तो लगता है बहुत बढ़िया है, अपने स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। और हम जब जाते हैं देखते हैं इनकी स्थिति हमारे कमरे में कभी नहीं आती है। कमरा हमारा बंद है, कैसेट चल रही होगी ना कोई, तो बाहर खिड़की के पास कान लगा के सुनेगी कि भाई कौन सा प्रसंग चल रहा है, कौन सी कैसेट गुरुजी सुन रहा है। पर नहीं तो अपने पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अपनी जगह अपने उसमें कर रहे हैं, वो अपने काम है। ऐसा लगता है कि जैसे हम आश्रम में आ गए किसी। अब पहाड़ और जंगल देखने वाली जगह है, वो शांत एकांत साधकों। बोले यहां आती हूं तो लगता है वैकुंठ में हूं, और जो शहरों में जाना पड़ता है परिवारों में तो परेशानी होती है। तो ये अपने अपना गुण है। अगर आप में सतो गुण है तो वो आपको के मन को इस तरफ खींचेगा, और रजोगुण है तो उस तरफ खींचे। भाई चावल हंडी का एक चावल देख लिया पक गया, 2 देख लिए पक गए, और सारे दबाते रहोगे कि उतार लोगे उसको? बोलो क्यों? सारे क्यों नहीं दबाए तुमने? बोले जब एक देख लिया, 2 देख लिए, एक पक गया, 2 पक गया, सारे पक गए। तो एक देश हम घूम के आ गए, देख लिया जैसा ये है वैसे ही वो है। थोड़ी सी बनावट में अंतर होगी, थोड़ा सा रहन सहन में अंतर होगा, चीज तो एक का ही है ना, उसमें फर्क क्या है बताओ? क्या फिर ये शहर देश भी देखें, ये भी देखें, ये भी देखें, ये तो रजोगुण है तुम्हारा, जो तुमको संसार की ओर खींच रहा होता है। सतोगुण होगा इस तरह, जब कामना नहीं रह जाए, वासना नहीं रह जाए, तो जीवन में अपने आप एक शांति का उदय हो जाता है। भिक्षुर्वा भूपतिर्वापी, बहुत अच्छा श्लोक। तुम भिखारी हो या राजा हो, जनक तो राजा थे। कई संत ऐसे हैं कि महाराज 100-100 200 कमरे उनके आश्रमों में हैं, लाखों शिष्य हैं हम उनकी आलोचना भले करें, लेकिन क्या पता कि अंदर से वो कैसे हैं। हम बाहर देख करके आलोचक बन जाते हैं उनके, पर वो अंदर से स्वयं कैसे रह रहे हैं वो तो अनुभव का विषय है, वो आंखों से तो देखेगा नहीं। अज्ञानी देखेगा, कहेगा बाबा फंस गया, लेकिन अब वो ज्ञानी किस स्थिति में रह रहा है उसे तो ज्ञानी बनकर ही समझा जा सकता है। भिक्षुर्वापी भूपतिर्वापी, चाहे वो भिखारी हो और चाहे राजा हो, अगर वो निष्काम हो चुका है, यो निष्कामा सा शोभते, उसकी शोभा है। काम के चक्कर में ही व्यक्ति दौड़ रहा है, विभिन्नताओं में चकित हो रहा है, आकर्षक है। जब वो कामना नहीं रह जाए, वासना नहीं रह जाए, तो फिर कुछ देखने सुनने की इच्छा नहीं रहती। जैसे शराबी शराब पीता है, उदाहरण से बात समझो, तो वो कभी देसी पीता है तो कभी विदेशी पीता है, तो कभी इंग्लैंड की बनी पीता है तो कभी अमेरिका बनी पीता है, लेकिन जो पीता ही नहीं उसे कौन सी पीने की इच्छा होगी? अमेरिका, इंग्लैंड देश। अब यही संतोष है, बेटे की शादी में इसने घोषणा कर दी, जो शराब की बोतल लेके यहां आएगा वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, उसको घर बाहर निकाल देंगे। अब बेटे की शादी है देखो। तो जैसी तुम्हारे मन में ये घृणा है कि शराब अच्छी चीज नहीं है, मांस अच्छी चीज नहीं,
इसी तरह संतों के मन में भी संसार से घृणा हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि संसार फंसाने वाला है, सुखी बनाने वाला नहीं है। जितना संसार को हम देखेंगे, दौड़ेंगे, उतनी ज्यादा मन में हमारे वासना जागेगी, इंद्रियां हमारी विचलित होंगी। क्या समझ? वो अपने को पीछे हटा लेता है। जैसी तुम्हें मांस से, शराब से नफरत है, घृणा है, इसी तरह आत्मज्ञानी को संसार के भोगों से, संसार के दृश्यों से एक नफरत जैसी हो जाती है। अनादिकाल से संसार को देखते आए हैं, खाते और भोगते आए। क्या आज तक इंद्रियां तृप्त हुई? क्या आज तक मन मान गया कि अब नहीं चाहिए कुछ? जब वो कहते कुछ नहीं, निष्काम। अब राजा बनना, अब राजयोग है ज्ञानी के, तो उसको तो राजा बनना ही पड़ेगा। जनक ज्ञानी है पर राजा का प्रारब्ध था, इसलिए उनको राजा बनना पड़ा। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, लेकिन राजा उनको बनना पड़ा। राम को भी राजा बनना पड़ा। राम राज्य चाहते नहीं थे। जब कैकेयी ने वरदान मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, तो राम तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा पिताजी तो मुझे बांध रहे थे और आपने मेरा बंधन खोल दिया। आप तो बड़ी हितैषणी हो मेरी। मैं तो चाहता था मुझे संतों का संग मिले, एकांतवास में। और बड़ी अच्छी चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, नव गयंड रघुवीर मन, नव गयंड रघुवीर मन, राज अलान समान, और छूट जान बन गवन सुन, उर आनंद अधिकान। क्या राम का मन क्या है? बोले नव गयंद। गयंद कहते हैं हाथी को। जैसे नया नया हाथी जंगल से पकड़ के लाए और उसको सांकल से बांध दिया, तो राम का जो मन है वो नवगयंद है। नया नया हाथी जो भी जंगल से पकड़ के लाया, और राज अलान समान। और राज क्या है? बोले लोहे की सांकल है। अभी अभी हाथी को लाया गया, उसके पैर में सांकल डाल के कीले से बांध दिया। अब वो छटपटा रहा है कि नहीं? खुश है वो बंधने से। और जैसे किसी ने आकर के सांकल खोली, वो भागा, ऐसा भागा कि मुड़ के देखना भी नहीं चाहता। तो राम का मन है गयंड, हाथी, और राज्य जो पिता दे रहे हैं वो है सांकल। और कैकेयी की कृपा ने क्या किया? वो सांकल खोल दी। छूट जान बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान, मन मुसुकाहि भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। राम राज्य नहीं चाहते, पहले नंगे पैर वो निकल, क्योंकि वो ज्ञान था। योग वासिष्ठ सुन चुके थे वो महर्षि वशिष्ठ से। एक बार आत्मा का खजाना प्राप्त तो कर लो, तो नहीं बाद में पछताओगे। गुरु मिले और खजाना न मिल पाए, नहीं तो समय का दुरुपयोग। ये तुम्हारे जीवन का एक सबसे बड़ी हानि है, नुकसान है, भूल है तुम्हारी जिंदगी। माता देवहूति ने भी कर्दम ऋषि से यही कहा था कि शादी होते ही आप अनुष्ठान में बैठ गए, मैं सेवा में लग गई। फिर आप मुझे घुमाने ले गए, कुछ दिन वैसे बीत गए। यहाँ आते ही थोड़े दिन विषयों में फंस गई, फिर ये बेटियां पैदा हो गई, और अब आप कहते हो मैं संन्यास लूंगा। तो मैंने शादी इस काम के लिए थोड़ी कराई थी आपसे। मैंने तो इसलिए हाँ करी थी शादी के लिए कि आपने 10,000 वर्ष तप के नारायण का दर्शन किया है, नहीं समझे? तो आप मुझे भी ज्ञान दिलाएंगे, मुझे भी दर्शन कराएंगे, मुझे भी शांति मिल जाएगी। आप जैसे पति को पाकर भी मैं ज्ञान से वंचित रह गई, और आप संन्यास ले रहे हो। एक बेटियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। कर्दम जी ने कहा बेटियों की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है, मेरे पिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा की छाया से कर्दम पैदा हुए थे। छाया कर्दमो जगने सतरूपा पति प्रभु, देवहूति पति प्रभु।
तो मेरे पिता ब्रह्मा 9 ऋषियों को लेके आएंगे, वो 9 की शादी कर जाएंगे। अब क्या जिम्मेदारी है? बोले चलिए, वो चले गए और आप सन्यास ले गए और मुझे ज्ञान मिला नहीं, तो मैं तो बीच में रह गई ना। तब बोले तुम्हें भगवान तुम्हारे बेटे बन के आएंगे, और तब तक मैं यहीं रुका हूं। जब भगवान पुत्र के रूप में अवतरित हो जाएंगे तब मैं सन्यास लूंगा, और वो पुत्र ज्ञानी कपिल, वो तुम्हें सांख्य ज्ञान योग का उपदेश देंगे, तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। और वैसा ही हुआ। और जैसे ज्ञान, देखो उनके जो विमान का वर्णन भागवत में है, वो विमान क्या था? एक नगर था पूरा, और क्या क्या सौंदर्य की उसमें वस्तुएं थी, विस्तार है बहुत, अभी यहां समय नहीं है, क्योंकि सिद्धि से विमान प्राप्त हुआ था। अच्छा, और वो विमान में पेट्रोल ईंधन की जरूरत नहीं थी, कामगम चक्र, मतलब जहां तुम्हारी इच्छा हो उसी तरफ जाएगा। नहीं उसमें ड्राइवर की जरूरत है और नहीं उसमें ईंधन की जरूरत है। क्या? वो घूमता रहता। तेनाष्ट लोकप विहार कुला चलेंद्र, अष्टपाल 10 दिग्पाल सब जगह घुमा। और उस विमान में ही इतना विशाल विमान था कि उसमें तालाब, पोखरे, बावड़ियां, लॉन, पार्क, मृग, पशु, पक्षी, उसके अंदर जो महल बना हुआ था, क्या? पाया फेन निभा शैया, पाया फेन निभा शैया, दांता रुक्म परिच्छदा, उनका जो बिस्तर था ना, करदम और देवहूति का, बोले दूध के झाग जैसा मुलायम था। दूध का झाग क्या होता? दबाते जाओ दबता जाएगा। पाया फेन निभा शैया, और बिस्तर सोने का बना हुआ था, और हाथी के दांत के उसमें पाए लगे हुए थे, देवहूति और करदम। और 1000 दासियां थी, शतानी 10 कन्यका। तुम्हारे घर में 1 ही 2 दासी होंगी, वहां करदम के यहां 1000 दासियां। दास कितने थे? माने विलक्षण वर्णन है भागवत में। हम लोग तो संक्षेप में कह जाते हैं कि टाइम की कमी रहती है ना। और जब करदम गए वहां से, तो देवहूति ने सब छोड़। अब वो दूध के झाग जैसे बिस्तर नहीं सोते, चटाई पर सोते। 3 बार स्नान, अब कंगी उंगी करना छोड़े, जटाएं हो गई सर। शरीर में क्रीम पाउडर या तुम्हारे ओवटन कुछ, सादा खाना, थोड़ा खाना और बैठकर चिंता। और अंत में स्थिति ऐसी आ गई कि उनको कहना पड़ा कि उस विमान में बैठकर सारे ब्रह्मांड को देखकर सारे सुखों का उपभोग कर वो शांति मुझे नहीं मिली जो पुत्र के द्वारा प्राप्त ज्ञान से मुझको अब शांति प्राप्त हो रही। राम नहीं चाहते मैं राजा बनूं, लेकिन प्रारब्ध था कि राजा बनना पड़ा। पर राजा बनकर भी राम का ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, राम का ज्ञान ज्यों का त्यों रहा। धर्मराज युधिष्ठिर का ज्ञान ज्यों का त्यों रहा। क्या? भरत 14 वर्ष राजा बन के रहे, लेकिन दास ही मानते रहे। आपको प्रवेश नहीं हुआ उनका कि मेरी मां ने मेरे लिए राज्य मांगा है, चलो ज्यादा नहीं तो 14 वर्ष तो सुख भोग लूं। तो वहां लिखा हुआ है कि ते ही पूर्व बसत भरत बिनु रागा,
ते ही पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिम चंपक बागा। भ्रमर का स्वरूप है, भ्रमर की एक विशेषता क्या कहा जाए, दुनिया के हर सुगंधित पुष्प पर बैठता है, लेकिन चंपा के पुष्प पर कभी नहीं बैठा आज तक। पूरा बाग चंपा का लगा दो यहां और भ्रमर आ जाए, एक पुष्प पर भी नहीं बैठे, घूमता रहेगा बट। तो जैसे भ्रमर चंपा के बाग में नहीं बैठेगा, उसका रस नहीं लेता, इसी तरह भारत का मन भ्रमर बन गया और अयोध्या चंपा का बाग बन गया। 14 वर्ष रहे, लेकिन वहां की किसी वस्तु का उपयोग उन्होंने नहीं किया। तो भिक्षुर्वा भूपतिर्वापी, चाहे वो भिक्षु हो और चाहे राजा हो, जो निष्काम हो गया, बस चाहिए कुछ नहीं, उसे अखंड शांति प्राप्त हो गई। और भावेशु गलिता यस्य, और संसार के पदार्थों से जिसकी मति गलित हो गई, क्या अच्छा या बुरा, सुंदर या निकृष्ट, ये भाव जिसकी बुद्धि से निकल चुका है, वही व्यक्ति शोभित होता है, वही शोभा को प्राप्त होता है। क्वा वा छंद्यम क्व संकोचः, क्या क्वा वा तत्व विनिश्चय निर्व्याजाजो भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः। निष्कपट सरल और यथार्थ चित्र वाले योगी को कहां स्वच्छंदता है, कहां संकोच है और कहां तत्व का निश्चय है। वो सब चीजों से ऊपर उठ चुका है, क्या वो उसका जीवन स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, क्योंकि संसार से मन हट गया। अब जो संसार से मन हट ही चुका है, मूल आत्मा में जिसकी वृत्ति टिक चुकी है, निष्कपट सरल जिसका यथार्थ चरित्र हो चुका है, उसके लिए हम स्वतंत्र घूमना चाहें तो संकोच होता है। क्या कोई क्या कहेगा, लेकिन आत्मज्ञानी के पास संकोच नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि संसार के प्रति स्वप्न दृष्टि है, संसार के भोगों के प्रति स्वप्न भाव है। अब हमें संसार से कुछ लेना नहीं, तो संसार हमें कुछ कहे भी तो उस पर फर्क क्या पड़ेगा, इसलिए अब उसके लिए मर्यादा नहीं रह जाती। हां, कोई ब्रह्म ज्ञानी मर्यादा से रह रहा है तो वो दूसरों को शिक्षा देने के लिए, बाकी उसके लिए मर्यादा कुछ नहीं। वो तो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, क्या, और उसके लिए बस जहां उसका मन आता है चल पड़ता है, जहां सूर्यास्त हुआ वहीं सो जाता है, जहां भूख लगी जो मिला वो लेकर के अपने पेट में डाल देता है, उसे आवश्यकता किसी चीज। पुराने समय में जो महात्मा लोग होते थे ना, वो गुदड़ी रखते थे, गुदड़ी वाले बाबा कहलाते थे ना, वो गृहस्थों से जरूरतें ही नहीं रखते थे, कुछ मांगते ही नहीं थे। और हमारे वहाँ मध्य प्रदेश में जबलपुर में आसपास कई पेड़ों पर हमने देखा कि लोग कपड़ों की कतरन जो होती है ना, छोटे छोटे कपड़े, वो पेड़ों पर टांग देते। क्या, क्यों टांग देते? जो संत किसी से मांगते नहीं, कुछ चाहते नहीं, वो संत लोग वो उठा लेते थे और उसी को सुई से सिल के गुदड़ी बनाते थे। तो गुदड़ी में कई रंग होते थे ना उनके, क्योंकि एक तो कपड़ा है नहीं, तो कई कपड़ों की वो गुदड़ी जैसी बना के अपने ओढ़ लेते। हमें संसार से जरूरत नहीं। मूल बात है तुम्हारी वासना मिट जाए, तुम्हारा अहंकार मर जाए और तुम्हारे मन में महत्वाकांक्षा न रह जाए, बस फिर तुम्हें जो आनंद मिलेगा उसकी तुमने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
कल्पना भी नहीं की हो। हम बड़े लोगों को देखते हैं, उनकी कोठियां देखते हैं, उनके वाहन देखते हैं, उनके जेवर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत सुखी होंगे। अभी हम कहीं सुना रहे थे कि किसी कोठी में हम गए, 3-4 कारें खड़ी थी, 2-4-5 नौकर थे, 4 से। अब बहुत बढ़िया कोठी है, इटालियन पत्थर है। महाराज अकेले बात करने बैठे, लगे आंसू बहाने। हुआ क्या? बोले मैं कर्जे से दवा हुआ हूं, फैक्ट्री लगाई, चली नहीं, इतने करोड़ रुपया लगा दिया, बंद रखें तो इतना नुकसान, चालू करें तो उससे दोगुना नुकसान। लगे रोने हो, कोई उपाय बताइए। हमने कहा सेठ जी, हम तो ये सोच रहे थे कि आप बहुत ज्यादा सुखी होंगे, 4-4 कारें खड़ी हैं, इतने नौकर चाकर और ऐसा मकान। उन्होंने कहा महाराज बेटियां ब्याहनी हैं, बड़े परिवार से संबंध हैं, अगर हम झोपड़ी में रहने लगे, फ्लैट में रहने लगे, हमारी बेटी नहीं ब्याही जाएंगी, बेटे भी नहीं ब्याहे जाएंगे, और बेटे ब्याहे भी जाएंगे तो किसी गरीब घर की लड़की मिलेगी। ये तो इसलिए बना रखा है ऊपर से टिप टॉप कि लड़कियों की शादी हो जाए और लड़के और लड़कों को अच्छे घर मिल जाए, कुछ दहेज वहेज आ जाए तो कैसे तो कोई थोड़ा बहुत कर्जा चुके, बोझ हल्का। तो हम जिनको ऊपर से कभी कभी बहुत सुखी देखते हैं, वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं। इसलिए एक श्लोक आता है कि हे भगवान, निर्धनों को धनवान बना दे और धनवानों को शांति दे दे। इससे क्या ध्वनि निकल रही है? धनवानों के यहां शांति नहीं होती। अधना सधना संतो, हे प्रभु निर्धनों को धनवान बना दे, और साधना जो धनवान है शांति मापनुयात, कृपा करो दीनानाथ, इनको बोलो शांति दे दो। माने हम जिनको बड़ा समझते हैं, सुखी समझते हैं, वो अंदर से बहुत ज्यादा अशांत और बेचैन है। वो मर्शरीज कार में बैठे जरूर हैं, लेकिन अंदर चिंता की भट्टी जल रही है। वो तो समाज को बड़ा, अपने को बड़ा दिखाने के लिए समाज में इस तरह चलते हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके मन में शांति होती है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि जो महापुरुष होते हैं, अब उनके मन में अशांति तो रही नहीं और कोई बंधन नहीं रहा। अब व्यवहार में छल और कपट का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन महापुरुष के जीवन में अब कोई छल और कपट रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? इसलिए कि उन्हें संसार से कुछ लेना नहीं, इसलिए वो निष्कपट हो गए, सरल हो गए। भाई सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पर जब बिल में घुसना हो तो सीधा बनता है। ईश्वर की ओर चलने वाले में छल और कपट रहा तो वो टेढ़ापन है। इसलिए वो तो सब छोड़ छाड़ करके अब स्वरूप की ओर आ गए हैं। आत्म विश्रांति तृप्तेन निराशांशेन गतार्तिना अंतर यदन भूये तो तत्कथम कश्य कथ्यते। ये 93 श्लोक बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। इस पर थोड़ा विचार कर लो। जो महापुरुष आत्मा में ही विश्राम करते हुए तृप्त हैं और जिनके मन में किसी वस्तु को पाने की आशा नहीं रही और जिनका शोक सदा के लिए विदा हो चुका है, ऐसे ज्ञानी के हृदय में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किससे कहा जाए? उसे कैसे और किससे कहा जाए? मूल शब्द है तत्कथम कस्य कथ्यते। तत्कथम कस्य
कथ्यते, बताओ वो अपना आनंद किससे कहे और कैसे कहे, क्योंकि वो आनंद वाणी का विषय नहीं। समझने की कोशिश करो, आत्मा का जो आनंद है वो वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि वाणी बनी है माया से। तो माया से मिलने वाले सुख का वर्णन तो वाणी से हो सकता है। आपको 10-20 करोड़ रुपया मिल गया, आप कह सकते हो मुझे इतने करोड़ मिला और उसमें मैंने ये बना लिया और अब मैं मौज से रह रहा हूं और अब विदेश घूम रहा हूं और बड़ा आनंद, ये तो आप कह सकते हो। विश्व सुंदरी के साथ मेरा विवाह हो गया और मेरी मौज है, मैं बहुत सुख से, या बहुत विश्व सुंदर कोई पुरुष के साथ शादी, कोई लड़की कह रही मैं बहुत खुश हूं। तो इस तरह संसार के सुखों का वर्णन तो वाणी से हो सकता है, लेकिन जो वाणी से परे है, वाणी की जहां तक पहुंच नहीं है, वो तो केवल अनुभव का विषय होता है, वाणी का विषय नहीं होता। विज्ञातारम अरे किन विजानियात, जिस सुप्रीम पावर की शक्ति से इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, पदार्थों को पहचान रही हैं, वो जो विज्ञाता है उसको किसके द्वारा जाना जाए, क्योंकि उसके पावर से इंद्रियां आगे विषयों को पकड़ रही हैं। तो इंद्रियों का विषय नहीं है। तत्कथम कस्य कथ्यते, वो किससे और कैसे कहे, क्या कहे, उसको जो आनंद प्राप्त हो रहा है। आत्म विश्रांति तृप्तेन, शब्दों को पकड़ो ना भाई, आत्म विश्रांति तृप्तेन, जो आत्मा में विश्राम करके तृप्त है, जो आत्मा में विश्राम करके तृप्त हो गया है। और निराशेन, अब आशा किसी वस्तु की रही नहीं। गतार्तिना, आरती दुख को कहते हैं, जिसके शोक सब समाप्त हो चुके हैं। अंतर यद अनुभूयते, वो अपने अंदर जिस सुख का अनुभव कर रहा है वो किससे कैसे कहे, क्योंकि कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है उसके। कितनी अच्छी बात। इसीलिए जो ज्ञान की ओर बढ़ते हैं ना, फिर मौन हो जाते हैं। किसी ने बताया ना कि 2 घंटा पहले कोई कह रहा है कि मैंने हमेशा के लिए मौन ले लिया, और 2 घंटे बाद आके बैठ के बात करना शुरू कर दिया। ये सब काम सरल नहीं है। जब तक अंतर्मुखता नहीं आएगी, ना आप मौन रह सकते हैं, ना आप एकांत में रह सकते हैं, ना आप भोगों को छोड़ सकते हैं। यह मजबूरी है। मन जब बाहर की तरफ रहेगा तो हर इंद्री अपना भोग भोजन आपसे मांगती रहेगी। क्या निद्रा काल में आपकी इंद्रियां कुछ मांगती हैं? बोलते जाओ। गहरी नींद में किसी इंद्री ने कोई मांग रखी आपके सामने? नहीं। इंद्रियां मांग कब रखती हैं? जब मन वहां से लौट के इंद्रियों में आके जुड़ता है। और अगर वो कोमा में चला जाए, मन इस तरफ लौटे ही ना, तो फिर इंद्रियों में कोई विकार होंगे, कुछ मांग होगी। तो महापुरुष जो होते हैं वो हमेशा निद्रा जैसी स्थिति में रहते हैं। उसी का नाम है समाधि। क्या? उनकी जो बुद्धि है वो सम हो जाती है, इसलिए उसका नाम धी कहते हैं बुद्धि को। जैसे भी इंग्लिश में ना एक पहले का अक्षर पकड़ लेते हैं। काशी प्रसाद है तो उन्होंने कहा केपी, राम प्रसाद है तो आरपी,
एक एक अक्षर ले लिया ना। तो इसी तरह से बुद्धि से ले लिया धी, और सम से ले लिया समा, समाधि। जिसकी बुद्धि सम हो गई। सम का मतलब क्या है? जगत के चिंतन से हट गई, जगत के निर्णय से पीछे हट गई। वो हम भी हटा लें, नहीं हटेगी। अब हम भी त्याग कर लेंगे, सब छोड़ देंगे, हम भी मौनी हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। तो वो तो तभी होंगे जब तुम्हारा मन पीछे मुड़ जाएगा। क्या? अरे भाई, किसी को कथा सुनाते देखकर किसी ने सोचा यार अपन भी तैयारी कर लें, देखो कितने लोग पूजा कर रहे, कितनी भीड़ है, कैसे यार। लेकिन जब पढ़ने बैठे तो बुद्धि में कुछ आता ही नहीं। तो अब तुम चाहते तो हो, लेकिन बुद्धि तो है नहीं उतनी ग्रहण करने वाली। तो चाहने से कैसे होगा? तुम चाहते हो कि हम भी मौन रह जाएं, तुम चाहते हो हम भी फलारी बाबा जी बन जाएं, तुम चाहते हो हम भी बिल्कुल शांत हो जाएं, लेकिन संभव नहीं है। कब तक? जब तक वैसी योग्यता नहीं आ जाएगी। आप योग्यता कैसे आएगी? जब ज्यादा से ज्यादा स्नान, दान, पूजा, पाठ, एकांत, इंद्रियों में संयम, काफी दिनों तक जब एकांत में रह के तुम ऐसा कर लोगे, तब तुम में वो योग्यता आ जाएगी कि तुम मौन रह सकते हो। हमारे एक संत थे, वो 32 वर्ष तक मौन नहीं रहे, लिखते रहते थे ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने मौन, गंगा के 32 वर्षों तक मौन। एक दूधाधारी महात्मा थे, वो खाली दूध ही पीते थे, इसलिए उनका नाम दूध। एक फलारी बाबा है, वो कहते हैं पता ही नहीं अनाज का स्वाद क्या होता है। तो अभिप्राय कहने का कि वैसा ही आपका हृदय बन जाएगा, वैसा ही आपका मन बन जाएगा, फिर आप उस तरफ मुड़ जाओ। अभी मोड़ नहीं, इसका मतलब कोई प्रतिबंध है बीच में। अभी रजोगुण का कुछ लेश है जो मन को थोड़ा सा बाहर ले आता है। अब वो प्रतिबंध कैसे हटे? बस वही जो कर रहे हो साधना, वो करते जाओ निष्काम, आवश्यकताएं घटाते जाओ, चिंतन करते जाओ, एकांत में रहते जाओ। धीरे धीरे वो स्थिति आएगी कि तुम पीछे मुड़ जाओ। मुड़ गए, बस मौज हो गई। सुप्तोपि ना सुसुप्तोच। क्या? सुप्तोपि ना सुसुप्तोच, स्वप्नेपि शयितो न च, जागरेपि न जागर्ति, धीरस्तृप्ता पदे पदे। क्या? धीरस्तृप्ता पदे पदे। जो धीर पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो तृप्ता, कदम कदम पर वो तृप्त रहते हैं, क्षण क्षण में वो तृप्त हैं, सदा के लिए तृप्त हैं। अरे ये बाबा जी ज्यादा सो रहे हैं, बोले वो सोते हुए भी जाग रहे हैं। वृंदावन, वो सोते हुए भी, अरे स्वप्न में फंसे हैं, बोले स्वप्न में भी ये जाग रहे हैं। और ये जाग रहे हैं, बोले नहीं ये तो सो रहे हैं। महात्मा जाग रहा है तो सो रहा है, और सो रहा है तो जाग रहा है, स्वप्न देख रहा है तो जाग रहा है। कैसी विलक्षण बात। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए, अपने गुरुदेव के गुरु भाई थे कृपात्र जी महाराज के। अनेक ग्रंथ लिखे, बड़े अच्छे वक्ता थे वो। उन्होंने लिखा कहीं या कभी सुनाया था, वृंदावन वो सोता हुआ भी नहीं सो रहा,
स्वप्नेपि शयितो नचो, वो स्वप्न देखता हुआ भी स्वप्न नहीं देख रहा। जागरेपि न जागरती, वो जागता हुआ भी नहीं जाग रहा। अब इसकी संगति कैसे बैठा लोग। अखंडानंद जी महाराज ने लिखा या सुनाया कि स्वप्न में हमारे पास कोई दो व्यक्ति आए और वो कर्म कांड की बात सुनाने लगे। ये महात्मा भ्रष्ट हो चुके हैं, ये गलत काम करते, ये गलत काम करते हैं, ये कर्म छोड़ दिया, ये कर्म छोड़ दिया, घोर नरक मिलेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, सड़ते रहोगे नरकों में। स्वप्न में कोई ऐसा कह रहा और जब वो लंबे भाषण दे चुके और नरकों का भय दिखाया तो मेरे अंदर भाव आया कि अरे ब्रह्म ज्ञान इतनी ऊंची वस्तु है और ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि में तो नरक स्वर्ग है ही नहीं, और ब्रह्म ज्ञानी को नरक कैसे मिल सकता है, ये मुझको डरवा रहे हैं। और जैसे ही मैंने संकल्प किया उनके शरीर में आग लगी और जल करके खत्म हो गए। स्वप्न में, माने स्वप्नावस्था में भी ये बोध है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। तो अब बताओ वो स्वप्न में भी जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे। सुप्तोपि न सुषुप्तः, एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है और ध्यान करते 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 बीच में जरा सा झोंका आ गया, लोग हंसने लगे ये कह करके कि ध्यान कर रहा है कि सो रहा है। नहीं, शास्त्र कहते हैं उसका नाम है योग निद्रा, उसका नाम है जब तुम ध्यान करते करते गहराई में जाओगे तो शरीर तुम्हारा ढीला होने लगेगा, तो फिर झोंका आ जाता है। तो वो झोंका भी तुम्हारा स्वरूप में ही है, स्थिति में ही है। गाढ़ी नींद में जो आनंद मिलता है वहां भी ये बुद्धि नहीं रहती कि नींद से आनंद मिला, वो माध्यम को प्रधानता नहीं देते ना। आज हम सोए और हमें नींद में आनंद आया, माने आनंद का माध्यम नींद रहा। ज्ञानी ऐसा नहीं सोचता, ज्ञानी सोचता है कि एक अवस्था ऐसी आई थी जहां मैं निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप में बैठ गया था। वो निद्रा को निद्रा नहीं कहते, वो निद्रा को स्वरूप स्थिति कहते हैं। वो निद्रा को स्वरूप स्थिति माने अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ध्यान समाधि का लक्षण क्या है, जहां संसार का कोई संकल्प विकल्प न रहे, विषय का चिंतन न हो, उसी का नाम ध्यान है। तो निद्रा में क्या होता है, वही स्थिति है, न विषयों का चिंतन है, न किसी पदार्थ की कामना है, न किसी का कुछ ज्ञान है, न ध्यान है, केवल आनंद है, आनंद की अनुभूति हो रही। आनंद मात्रम ब्रह्म हो, ब्रह्म जो है वो आनंद मात्र है, आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानातो, उपनिषदों ने कहा कि आनंद ही ब्रह्म है। तो सुषुप्ति में जो आनंद का अनुभव हुआ ज्ञानी की दृष्टि में वो आत्मानंद है, वो समाधि है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं प्रभु निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा बोलो, पूजाते विषयोपभोग रचना, जो मैं विषयों का सेवन करता हूं, खाता पीता हूं, वो आपकी पूजा है। पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति। संचारा परयो प्रदक्षिण विधि, जब मैं चलता हूं भोलेनाथ तो आपकी परिक्रमा करता रहता हूं, क्योंकि हर जगह तो आप हो,
तो मैं जहां चल रहा हूं वो आपकी परिक्रमा ही कर रहा हूं। निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाग्यो। जो मैं बोल रहा हूं वो आपके स्तोत्र हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही इस वाणी से शब्द निकल रहे हैं। तो आप ही वाणी बनकर के प्रकट हो रहे हो, और जिससे बात कर रहे हैं उन सब के अंदर आप ही निवास कर रहे हो, और झूठ निकलता नहीं मुख से। इसलिए हम जो बोलते हैं वो आपकी स्तुति है। जब हम सोते हैं तो वो समाधि है, जो हम विषयों का सेवन करें वो आपकी पूजा है। आत्मा तुम सबकी आत्मा हो। गिरिजा मति पार्वती बुद्धि है। सहचरा प्राणा आपके जो गण हैं वो प्राण है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणम। और शरीरम गृहम, ये जो शरीर है ये मंदिर है, आपका घर है। इसलिए यद यद कर्म करो मैं तत्त खिलम शंभोष तवाराधनम। हे प्रभु, जो जो हम कर रहे हैं ये आपकी पूजा ही है। इससे पहले भी हम सुना गए हैं, यद्यपि बात तो कुछ थोड़ा फीकी सी है, पर है बड़ी उपयोगी। है फीकी लेकिन उपयोगी बहुत है। कवि कालिदास किसी वेश्या के यहां जाते थे। बहुत बड़े विद्वान थे। कौन? उन्हें काली का साक्षात्कार था, पर एक वेश्या के यहां वो जाते थे। संभवतः राजा भी उस वेश्या के यहां जाता रहा होगा, या जो भी हो। गुप्तचर विभाग ने कालिदास के बारे में शिकायत की कि वो वेश्या के यहां जाता है। प्रमाण भी दे दिए। राजा ने कहा फिर मैं देखता हूं। गए तो वो थे उसके यहां। कहां? वेश्या के यहां। और जैसे वेश्या को पता लगा कि महाराज आ गए, वो तो एकदम घबरा गई। अब क्या हो? कालिदास ने कहा चिंता नहीं करो। उसने लिटा दिया उसको। किसको? हाँ, वेश्या को। और एक थाली में गंधाक्षत पुष्प लेकर के और उसके चेष्ट की पूजा करने लगे। शंकराय नमः। क्या? एक अंग बाहर कपड़े से निकाल दिया ना, बाकी पूरा शरीर ढका हुआ है, और वो उसकी पूजा कर रहे हैं। दरवाजा खोल दिया गया। राजा आए, देखा उसमें चंदन भी लगा है, फूल चढ़े हैं, बेलपत्र चढ़े हुए हैं, और कालिदास स्तुति कर रहे हैं। तो 8 श्लोकों में स्तुति की। जैसे रुद्राष्टक होता ना, रुद्राष्टक 8 श्लोकों में, तो उसका नाम है स्तनाष्टक। क्या नाम है? स्तनाष्टक। स्तनाष्टक। उसका पहला श्लोक आपको सुना देते हैं, बाकी तो फिर बात की बात। हाँ, हमने कहा ना है फीका, लेकिन उपयोगी कैसा है। ज्ञानी की दृष्टि कितनी विशाल होती है।